What's up everyone? Welcome back to the channel। कल पार्टनरशिप का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर करा। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अकाउंट्स में एंट्रीज करी जाती हैं, सारी की सारी कैसे पोस्टिंग्स करी जाती हैं और कैसे हम पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बेसिक्स के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना और सभी के साथ शेयर कर देना। आओ जल्दी से लेट्स बिगिन। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के साथ। आज हमारी लाइट अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो रही है, बट स्टिल जो काम करना है वो करना है। एक टेम्परेरी लाइट मैंने लगाई है जिससे लाइट आ रही है, बट फैंस वगैरह कुछ नहीं है, तो आई एम लिटरली स्वेटिंग। बट ठीक है यार, जो ठाना है तुम लोग के लिए वीडियोस बनानी है तो बनानी है। देखो जी, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ। पार्टनरशिप में कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को समझना। अभी हमने कल डिस्कस किया था कि क्लास 11th में हम इस तरीके से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, इधर सभी इनकम्स आ जाती थी, ठीक है, सारी इनकम्स आ जाती थी, इधर सभी एक्सपेंसेस आ जाते थे, यहाँ पे सभी एक्सपेंसेस आ जाते थे। अब लेट सपोज ये जो इनकम्स हैं ये हैं 10 लाख रुपीस की और जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 4 लाख रुपीस के। तो अब 10 लाख अर्न करा, 4 लाख के हमारे एक्सपेंसेस हो गए, तो प्रॉफिट्स कितने हम लोग लिख देते थे, हम लोग प्रॉफिट्स लिख देते थे यहाँ पे टू प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीस, हम लोग इसको यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते थे। ये हमारा अकाउंट बंद हो जाता था, ठीक हो गया। इस तरीके से हम ये सीखते थे क्लास 11। नहीं भी पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना कमाया इतना खर्च करा, ये प्रॉफिट। अब क्लास 12th में क्या होता है, आप लोग पढ़ रहे हो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स इस प्रॉफिट को बांटना चाहेंगे। जब एक से ज्यादा लोग काम करेंगे तो अकेला एक को थोड़ी ना मिलेगा, ज्यादा लोगों को मिलेगा। तो पार्टनर्स काम भी ज्यादा करेंगे और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर करेंगे। तो इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट आया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एप्रोप्रिएशन का समवेयर मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ऐसा अकाउंट जो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट्स कैसे कैसे बढ़ते हैं। देखो लेट सपोज हमारे पास इस प्रॉफिट ये 6 लाख रुपए बचे। किसी पार्टनर को हो सकता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, दे सकते हैं भाई। अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो वो इंटरेस्ट मांगेगा फर्म से। अब फर्म इंटरेस्ट कहां से देगी, इसी प्रॉफिट में से देगी। हो सकता है कि कोई पार्टनर कुछ स्पेसिफिक सैलरी मांग रहा हो, किसी पार्टनर ने अगर एक्स्ट्रा काम करा है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ सकती है, वो भी इसी में से दी जाएगी। हो सकता है किसी पार्टनर को कोई बोनस या फिर कोई कमीशन देना हो, वो भी इसी में से देने पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म कुछ पैसा फ्यूचर के लिए जोड़ना चाहे, जो फ्यूचर के लिए पैसा बचाना चाहे ताकि फ्यूचर में कभी भी लॉस हो तो उस सिनेरियो में यूज तो करा जा सके। उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्व्स। तो वो भी तो प्रॉफिट होगा तभी तो पैसा सेव करोगे, अदरवाइज कैसे सेव करोगे। उसके बाद जो पैसा बचता है बेटा जी, जितना भी पैसा बचेगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए और बी। लेट सपोज 2 पार्टनर्स थे, एक ए और एक बी। ये दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते थे। तो बराबर बराबर को कैसे लिखते हैं, बराबर बराबर को कैसे लिखते हैं, 1:1, 1:1। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, ऑल्दो आपको आता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखो ये ए के लिए, ये बी के लिए, तो 1 अपॉन इनका टोटल 2 ए के लिए। सिमिलरली बी के लिए भी ये 1 था, 1 अपॉन इनका टोटल 2। अगर 3:2 हो तो ए के लिए ये है 3 डिवाइड बाय इनका टोटल 5 और इधर 2 डिवाइड बाय इनका टोटल 5। अगर बोलूँ मैं 2:3 तो ए के लिए 2/5, बी के लिए 3/5। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना आया।
राइट। तो प्रॉफिट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, ठीक है। अब देखो इस 6 लाख में से फॉर एग्जांपल 50,000 का इंटरेस्ट हो गया, 50,000 की सैलरी हो गई, 1 लाख का कमीशन हो गया और 1 लाख रिजर्व बना लिया। तो देखो 6 लाख में से 1 2 3 लाख तो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थ्रू अदर वेज कि भाई कुछ इंटरेस्ट दे दिया, कुछ सैलरी दे दी, कुछ बोनस दे दिया, कुछ रिजर्व बना लिया। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? डिविजिबल प्रॉफिट बचा बच्चों 3 लाख रुपीज, ठीक है बेटा जी। ये जो 3 लाख रुपीज है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो भी डीड में लिखा होगा वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब अगर डीड ही ना हो सर, तो डीड ना हो तो कल रूल्स लिखवाए थे, प्रॉफिट्स और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इक्वली, फिर बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। बराबर बराबर मतलब ये 1:1, 1/2, 1/2, हाफ हाफ, ठीक है। अब इसको हम किसी अकाउंट में कैसे दिखाएं? आ जाओ जल्दी से। इसको अकाउंट में दिखाने के लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कहां से स्टार्ट होता है? प्रॉफिट्स के साथ स्टार्ट होता है। यहां पे लिख लेना पर्टिकुलर्स अमाउंट, इतना तुम लोग लिख सकते हो। अब देखो ये जो प्रॉफिट आया, सबसे पहले तो इस प्रॉफिट को 6 लाख को इधर ले आओ। अगर इधर कैरिड डाउन हुआ है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रॉफिट्स के साथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट्स है 6 लाख, ठीक है। अब अगर फर्म ने बेटा जी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लिया, देखो पार्टनर्स ने पैसा निकाला तो वो ड्रॉइंग्स है, उस पे इंटरेस्ट फर्म लेती है, फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। तो फर्म ने अगर कोई इंटरेस्ट लिया, फर्म की इनकम हो गई। और सभी इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल। P&L एप्रोप्रिएशन एक कौन सा अकाउंट है? याद रखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब क्रेडिट होती हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसा ही होता था। देखो हमने ऐसा ही किया था ना, ये देखो इनकम इधर, एक्सपेंसेस इधर, यहां भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम होती है, फर्म को मिलता है, उसको यहां लिखते हैं। उसको हमने यहां लिख दिया बाय, ये फॉर्मेट है, बना लेना अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए से अगर आई तो यहां लिख देना, बी से आई तो यहां लिख देना और टोटल कर देना बाहर। अभी इस क्वेश्चन में हमने कंसिडर करा है कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, तो इसको हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट में ऐसा होता है। अब इस 6 लाख में से खर्चे देने हैं तो वो इधर लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस इधर। सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप IOC नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख के आओगे, ठीक है। ए का अलग, बी का अलग। अब सपोज यहां पे 50,000 दिया था ना, तो 25,000 मान लेता हूं मैं, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक हो गया। उसके बाद क्या दिया था हमने? सैलरी दिया था, बोनस कमीशन दिया था, तो फिर ये भी खर्चा। यहां लिखो टू सैलरी। कितना सैलरी दिया था? 50,000। जिसको भी दिया है उसका नाम लिख देना। लेट सपोज ए को दिया ऐसे। फिर हमने कोई बोनस या फिर कोई कमीशन दिया, लेट सपोज बी को। ये BC का मतलब बोनस या फिर कमीशन। बी को दिया कितना? 1 लाख रुपीस, ये भी हमने दे दिया। फिर हमने इसमें से कुछ रिजर्व बना लिया, टू रिजर्व। कोई भी रिजर्व बनता है तो वो भी यहां बनता है। कितना रिजर्व बनाया? 1 लाख रुपीस का। तो अब डिविजिबल कितना बचा बेटा? हमें वहां पे तो कॉमन सेंस से पता लग गया था, लेकिन यहां भी पता लग जाएगा। देखो 6 लाख इधर का टोटल है, इधर का टोटल कितना है? 6 लाख। इस 6 लाख में से ये सब माइनस कर दो, 3 लाख माइनस कर दो। 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 लाख बचेगा। ये क्या है हमारे पास? डिविजिबल प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट्स। और ये कहां जाएंगे? ट्रांसफर टू। ये है ट्रांसफर टू। ए अपने कैपिटल में लेके जाएगा, बी अपने कैपिटल में लेके जाएगा। भाई फायदा हुआ है तो कैपिटल तो बढ़ेगा ना इनका, कैपिटल में ही तो प्लस करते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। बहुत गर्मी लग रही है गाइस मुझे इस टाइम। बराबर बराबर बांट लो, 150 150 और इसका टोटल कर दो 6 लाख। तो इस तरीके से कुछ हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनता है। अभी चिंता मत करना, हम लोग सीखेंगे आगे अभी इसी चैप्टर में कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है,
कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, सैलरी बोनस कमीशन रिजर्व्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। फिलहाल एक फॉर्मेट जो है, जो पैटर्न जो है वो देख लो। तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये है मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक हो गया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमने सीखा सर ये जो कैपिटल है, ये पार्टनर्स पैसा घर लेके जाते हैं, तो घर लेके जाएंगे तो कैपिटल प्लस होगा कैपिटल में, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट तो बनाना आना चाहिए। तो आओ अब सीखते हैं हम बनाना कैपिटल अकाउंट। हेडिंग डालेंगे कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल में ना दो बातों का ध्यान रखना। देयर कैन बी टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। दो सिचुएशन क्या हो सकती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं हु प्रेफर कि उनका कैपिटल बार बार चेंज ना हो, उनका कैपिटल सेम रहे, मतलब बार बार चेंज ना हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल कम ज्यादा हो रहा है, कैपिटल में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कैपिटल में लॉसेस चार्ज हो रहे हैं, सब करते रहो। अब कुछ फर्म्स का माइंडसेट है कि उनका कैपिटल चेंज ना हो, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहे। हमारा कैपिटल कैसा रहे? फिक्स्ड। और कुछ लोग कहते हैं कैपिटल कम ज्यादा होता रहे, डजंट मैटर। वो क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है। एक केस में व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल्स फिक्स्ड है, यानी कैपिटल उस सिचुएशन में चेंज नहीं होता, यूजुअली चेंज नहीं होता जल्दी से, अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। एक केस में कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है थ्रू आउट द ईयर, कम ज्यादा होता रहता है, चलता रहता है। तो अगर हमारे पास कैपिटल्स फिक्स्ड है तो यहां पे दो अकाउंट बनते हैं। दो कौन से? एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। ये दो क्यों बनाए सर? देखो, दो इसलिए बनाए बच्चों क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम फिर सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, बाकी जितनी भी चीजें कैपिटल को इंपैक्ट डालती है ना वो सब इधर लिख देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, ये सभी चीजें आएंगी तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही ना। लेकिन कैपिटल को तो फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना। तो हमने बोला कैपिटल के लिए अलग से घर बना दो, कैपिटल के लिए ये घर, बाकी सारी चीजों के लिए ये घर। अब बताओ, जब कैपिटल अकेला इस घर में रहेगा और कोई आएगा ही नहीं तो ये चेंज भी नहीं होगा, ऐसे का ऐसा रहेगा। इस घर में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? करंट अकाउंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो बोलती हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल अकाउंट। यानी इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, हर कोई यहाँ पे आ सकता है, हर कोई यहाँ से जा सकता है, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इसको बोलेंगे केस 1, इसको बोलेंगे केस 2, ठीक है। चलो सबसे पहले केस 1 के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। केस 1 के हिसाब से कैपिटल अकाउंट देखो, दो पार्टनर्स थे तो कैपिटल दोनों के लिए बनने वाला है। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये दोनों पार्टनर्स के लिए अलग अलग बनने वाला है, ठीक है। अब देखो बेटा, कैपिटल का एक नेचर होता है, क्या नेचर होता है कि वो डेबिट में कम होता है और क्रेडिट में बढ़ता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये नेचर आपको पता होना चाहिए कि डेबिट में कम होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, ठीक है। तभी आप अच्छे से कर पाओगे, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। अच्छा, अब मेरे पास सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होती हैं? ये होती हैं ओपनिंग कैपिटल्स। इधर हम ओपनिंग कैपिटल्स लिखते हैं। इसके बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं बेटा जी जो कैपिटल को बढ़ाएंगी? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल को बढ़ाएंगी? तो कैपिटल अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी तो क्या कैपिटल बढ़ जाएगी? भाई अगर पैसा और लगा दिया तो कैपिटल बढ़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं बाय बैंक। ये क्या है? ये है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जितना भी कैपिटल हमने और लगाया तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सही है जी। उसके बाद हमारे पास और क्या है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही थी, पार्टनर को मिल रहा था। जितने भी फर्म के खर्चे थे ना वो सब इनकी इनकम्स होंगी। क्या क्या? जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए वाला ए में लिख देंगे, बी वाला बी में लिख देंगे। सिमिलरली
किसी भी तरीके की सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन, सभी ने मिलेगी ना, मिलेगी तो कैपिटल बढ़ेगी, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, वो भी यहाँ पे आ गया। रिजर्व्स बचा उसके अंदर, देखो हमने क्या करा, आ जाओ, जितनी भी चीजें यहाँ पे डेबिट में हुई थी, फर्म का खर्चा था, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी, बोनस, कमीशन हो, इन सबको हमने वहां क्रेडिट में डाल दिया, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस तो पार्टनर्स की इनकम, उन्हें मिलने वाली चीज है, राइट। लेकिन ये जो रिजर्व है, क्या ये किसी पार्टनर को मिलेगा? नहीं सर, ये किसी पार्टनर को थोड़ी ना मिलना है, ये तो फर्म ने फ्यूचर यूज के लिए बनाया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, इसका ध्यान रखेंगे। ये तो फर्म अपनी लाइबिलिटी में डाल के रखेगी कि हाँ जब भी हम यूज करेंगे तब तक हमारी लाइबिलिटी है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। पार्टनर्स कैपिटल में और क्या जाएगा सर? प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स बचे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए। ठीक हो गया, ये सारी चीजें कैपिटल को बढ़ा रही थी। अब देखो कैपिटल फ्लक्चुएट रखा था ना, फ्लक्चुएटिंग रखा था, तो देखो कितनी सारी चीजें कैपिटल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ओपनिंग में कुछ और थी, अब इतनी सारी चीजों से कैपिटल बढ़ गई, तो ये घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, इसमें सब आता जाता रहता है। अब ये तो होगी पैसा आने वाली चीजें। अब सर पैसा जा कैसे सकता है? सबसे पहले जैसे पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं वैसा पैसा विड्रॉ भी तो कर सकते हैं, तो कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल कम होगा इसीलिए इधर लिखा है। उसके बाद ड्रॉइंग्स, अब कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल नोट करो, कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिल रहा था, पार्टनर से लिया जाएगा, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर। उसके बाद हमारे पास और कुछ बचता नहीं है, उसके बाद आपको सीधा सीधा क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बस बैलेंस निकाल देना है। ये सब प्लस करो, कैपिटल बढ़ गया, अब ये सब माइनस कर लो, तो आपके पास लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यहां कैपिटल कम हो गया, यहां कैपिटल बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है पहले वाले केस में। केस 2 में क्या होता है सर? केस 2 में क्या होता है, वहां पे कैपिटल ये बोलता है कि हमें चेंज नहीं होना, कैपिटल को फिक्स रखना है। अब अगर कैपिटल को फिक्स रखना है तो ये जितनी भी चीजें कैपिटल को कम ज्यादा कर रही है ना, इनका अलग घर और कैपिटल का अलग घर, तो वहां पे 2 अकाउंट बन जाएंगे। 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? केस नंबर 2, एक तो बनेगा बेटा जी कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्म ने कैपिटल्स को फिक्स रखा हुआ है, कैपिटल चेंज नहीं हो रही बार बार। ए बी और ए बी, यहां पे लिखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, ये एक अकेली ऐसी चीज है जो कैपिटल को बढ़ा सकती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब कोई बोले कि सर मैंने तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा लेकिन तब भी कैपिटल ना बढ़े, भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आप खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो तब तो कैपिटल बढ़ेगा ही ना। तो इसमें सिर्फ ये एक ही चीज आती है और कुछ नहीं, कैपिटल तो फिक्स्ड ही है। उसके बाद इधर कैपिटल विड्रॉन, ये क्या है? कैपिटल विड्रॉन। अगर आपने खुद ही कैपिटल से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल विड्रॉन भी तो भाई कैपिटल को कम कर देगा। जब आप खुद ही पैसा निकाल रहे हो तो कैपिटल को तो कम करेगा ही ना, सही है, बस और कुछ नहीं। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, ये घर बंद है उन सब के लिए, यहां सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए जगह है। अब क्या निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो जल्दी से, कोई भी फर्म बेटा क्लोजिंग बैलेंस, कोई भी फर्म कैपिटल विड्रॉ तो नहीं करता, क्योंकि कैपिटल कब विड्रॉ होती है? जब उसकी इतनी बुरी हालात हो जाए कि पैसा ही नहीं है, कि भाई बिजनेस में से जो कैपिटल लगाई है वही निकालनी पड़ रही है। यूजुअली तो लोग ड्राइंग्स करते रहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स। लेकिन अगर प्रॉफिट में से ना निकाल के कैपिटल ही निकाल ली तो उसको क्या बोला? कैपिटल विड्रॉन। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स,
कैपिटल ही निकाल ली तो कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। अच्छा ये आ गया कैपिटल अकाउंट। ये दो एक्सेप्शंस हैं जो कैपिटल में आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा यहाँ। ये भी क्यों आए? क्योंकि ये खुद ही कैपिटल है भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी या कैपिटल निकाली। इसे बोलते हैं कैपिटल का फिक्स्ड होना। फिक्स्ड हो गई या नहीं होगी? जो अमाउंट यहाँ है, जब ये दोनों आएंगे ही नहीं तो लगभग कैपिटल फिक्स्ड ही रही, है ना। दूसरा क्या होता है हमारा करंट अकाउंट। दूसरा घर किसके लिए है? बाकी चीजों के लिए, जो पार्टनर्स को मिल रही है लेकिन अभी तक उन्हें जगह नहीं मिली, उनके लिए दूसरा घर है। ए और बी कौन है यहाँ पे? ए और बी चिंटू चिंटी है, याद है ना। ए बी, ए बी। अब करंट में भी अगर कोई करंट का बैलेंस दिया हुआ तो आप यहां पे करंट का बैलेंस लिख दोगे। अगर कोई भी बैलेंस दिया हुआ करंट का तो आप यहां पे लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो खाली छोड़ देना। इसके अलावा क्या क्या सर? इसके अलावा जितनी भी चीजें बची हैं, देखो हमने क्या करा है, हमने बेसिकली इसी अकाउंट को दो पार्ट्स में तोड़ा है। फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही जगह था, एक ही घर था। अब ये लड़ाई हो गई इनमें, जॉइंट फैमिली टूट गई, अलग अलग हो गई, तो क्या हो गया भाई, ये दोनों तो अपने पास चले गए और एक ये कैपिटल विड्रॉन इनके साथ चला गया और ये बैलेंस चला गया। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं, चाहे वो आईओसी हो, सैलरी बोनस कमीशन हो, P&L एप्रोप्रिएशन हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इनके लिए दूसरा घर कौन सा? करंट अकाउंट। आ जाओ, क्या क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या आएगा सर? सैलरी बोनस कमीशन, और क्या आएगा सर? अगर कोई प्रॉफिट हुआ P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा करंट अकाउंट की क्रेडिट वाली आइटम्स आ गई। डेबिट में क्या बचा सर? डेबिट में बचा एक तो ड्राइंग्स, जो प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट तो इधर ही आया ना बेटा, तो पैसा भी यहीं से निकलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस फिर आप क्या निकालो? फिर आप निकालो बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे फिर आप बैलेंस निकालो, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। बस बैलेंस कैसे निकला? ये प्लस करके ये माइनस कर दो, ये बैलेंस आ गया। बी प्लस करके ये माइनस कर दो, ये बैलेंस आ गया। समझे? तो इस तरीके से कैपिटल्स और करंट अकाउंट बनाए जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को ये फॉर्मेट सारे समझ में आए होंगे। यहाँ पे क्या करा देखो, बस दोनों को अलग अलग घर में डाल दिया और कुछ नहीं है। और फिक्स्ड के केस में एक ही घर था, उसी में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चल रहा था, यहाँ लड़ाई हो गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस तरीके से बनाए जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो गाइज ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी थे आपको बताने। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चंस कि कैसे कैलकुलेट होता है आईयूसी, कैसे सैलरी बोनस कमीशन रिजर्व्स, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब सीखने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइट अभी तक भी नहीं आई है, ख़राब आई है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बनानी थी और वो बन गई। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, घबराना नहीं है ज़िंदगी में, काम करते रहो, सब अचीव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़रूर सभी के साथ, और कमेंट्स में डिस्कस करते रहना कि चल क्या रहा है और तुमने कितना कितना कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।